सभी दर्शकाना अदिति की आड़ी सुगण गुणो राम राम। आप देख रहे हो खबर हाड़ोती सु। कोटा में लगातार कोरोना संक्रमण को खर्च तो बढ़तो ही जा रहा है और बढ़ता संक्रमण का ताई देखता हुआ चिकित्सा विभाग भी सतर्क हो गयो है। चिकित्सा विभाग ने बढ़ता संक्रमण का ताई देखता हुआ चारा जिला में घर घर सर्वे करवाओगा और जल्द चैनल से खास बातचीत में संयुक्त निर्देशक चिकित्सा विभाग का डॉक्टर सतीश खंडलवाल ने बताया कि संदा सीएमएचओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आदेश जारी कर दिया गया कि जिमा कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रभाव का ताई रोकबा के लिए चारों जिला में ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जार छठ और आशा सहयोगिनी घर घर जार सर्वे करेगी और अगर घर में कोई कताई बुखार जुकाम और कोई प्रकार की भी अन्य लक्षण है तो वहाँ का मौका पर ही एक किट देर उपचार शुरू कर दिया जाओगे और अगर कोई कताई लागत है कि जांच कराबो आवश्यक है तो वहाँ की जांच भी कराई जाओगी। इसमें अभी सोमवार को हमारे राज्य स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सीएमएचओस को आदेश दिए गए हैं कि क्योंकि ये सभी क्षेत्रों में फैल रहा है, चारों जिलों में और चारों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से ही, तो हर स्तर पर मेडिकल टीमें एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा स्तर की, उनको घर घर जाकर सर्वे करना है, घर घर में पूछना है। यदि किसी को बुखार, खांसी, जुकाम जैसे कोई लक्षण हो तो उनको मौके पर ही एक किट देकर वहाँ पर उनको आना है और स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट। जांच यदि आवश्यक हुई तो बाद में करवानी है, पर जैसे ही रोगी मिले उसका ट्रीटमेंट वहाँ स्टार्ट कर देना है। कोरोना का संक्रमण का ताई देखता हुआ यातायात पुलिस और शहर पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए विशेष व्यवस्था की। यात्रियों की सुरक्षा का ताई देखता हुआ बुधवार शहर में 17 मई ताई ओड और इवन फॉर्मूला में ऑटो चालक और जहाँ ओटा में रजिस्ट्रेशन नंबर अंत में विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9 अंकित होगी, वहाँ ऑटो चालका का ताई अपना ऑटो शहर में चला सकेगा। और ये प्रकार ही काल 6 मई जहाँ का ताई जहाँ ओटा का रजिस्ट्रेशन नंबर में अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 अंकित होगा, वह ऑटो चालका का ताई अपना ऑटो चला सकेगा। नियम का उल्लंघन करवा पर ऑटो चालका के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शहर पुलिस का आदेश के बाद ऑटो यूनियन का अध्यक्ष अनीश राइस ने इसकी पालना करवा की अपील कर दी है। जी, कल हमें इस विषय में कलेक्टर साहब द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सूचना मिली कि कोटा के अंदर जो है 10,000 ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, सवारी इतनी नहीं है और कोरोना का जो विकराल रूप कोटा शहर देख रहा है उसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बचा सकें, इस मुहिम के अंदर 10,000 में से 5,000 ऑटो चलें। अब किस तरीके से चलें, इसके लिए प्रशासन ने एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया है कि ऑड इवन के हिसाब से ये ऑटो चलें ताकि कम से कम गाड़ियां रहें और कम से कम लोगों के लिए पर्याप्त रहें। देखिए, ऑटो की तादाद को ध्यान में रखते हुए, अधिकता को ध्यान में रखते हुए ऑड इन के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसका मतलब ये सम और विषम जो आज विषम संख्या के जितने भी टेम्पो उतर रहे हैं और उसके हिसाब से हम चेक कर रहे हैं। रामगंज मंडी उपखंड का कोटा मंडल का दरा स्टेशन पर बुधवार का ताई एक मालगाड़ी बेपटरी होर पलट गई। सूचना पर कोटा से दुर्घटना राहत ट्रेन रवाना की गई। प्रशासन द्वारा मामला की जांच करवाई जा रही है और आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष ने बताया कि सूचना मिलता ही रेलवे का आला अधिकारी भी मौका पर पहुंचा। दरअसल दरा स्टेशन पर मंगलवार का ताई एक रेलगाड़ी सु गिट्टी खाली करेगी जी और एक बाद ही मालगाड़ी का ताई यार्ड में खड़ो कर दियो गयो। बुधवार तड़का 10:30 बजे यार्ड सु मालगाड़ी का ताई खाड़ियो जा रही जो जल्दी अचानक पॉइंट पर मालगाड़ी को एक डिब्बो पथरी से उतर गयो और एक चालता यार्ड और अपलाइन में यातायात ठप हो गया और हालांकि डाउन लाइन में रेल यातायात आभार चालू छ। मौका पर पहुंचकर दुर्घटना रहा ट्रेन द्वारा गिरा डिब्बा का ताई उठावा की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन दुर्घटना का कारणों को पता लगावा में जुटी हुई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि मौका पर दुर्घटना रहा ट्रेन द्वारा गिरा डिब्बा का ताई उठावा की कार्रवाई की जा रही है। अबार गाड़ियां कम चल रही है और इस कारण यातायात प्रभावित न होया। एक गाड़ी का ताई दूसरी लाइन से उखाड़ी गयो और दुर्घटना के कारणों को पता लगावा में जांच बैठी हुई है। जहां एक और शहर में कोरोना महामारी भयावक स्तर पर छ। कुछ लोग कताई कोरोना महामारी कताई पैसा कमावा को जरियो बना लियो और कालाबाजारी कर रहा है। वही दूसरी ओर फ्रंट लाइन वरियन को हौसलो भी देख तो ही बढ़ रहो छ। अपना घर में परिवार से दूर रह कोरोना पॉजिटिव मरीजा का इलाज में दिन रात लगे हुए कोरोना योद्धाओं कताई सलाम और तेज गर्मी में मौसम में भी 10 से 12 घंटा पीपीई किट पेन मरीजा की सेवा में लगे मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग कर्मी और चिकित्सक के बोचो की जब हम मेडिकल की सेवा में आया तो मना कोरोना महामारी कताई लोगों को जीवन
में बचावा माँ को कर्तव्य समझो और मरीजा का इलाज के दौरान ही टेम मिलियो तो जगह पर मिली तो खानो खा लियो और इलाज के दौरान ही एक बार पीपीई किट पहनवा के बाद खानो खायो तो दूसरी और बाद पानी पियो और काफ़ी मुश्किल करनी पड़ी। सर हम सुबह आते हैं और यहाँ पे सारे मरीजों को देखते हैं, सबका ट्रीटमेंट लिखते हैं, किसी की जांच नहीं हुई हो तो वो पूरा करते हैं, कोई सीरियस होता है तो प्रशासन को और मेडिकल कॉलेज को इन्फॉर्म करते हैं और उनके निर्देशानुसार रेफर करते हैं और जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल इसको फॉलो करते हैं। 6 से 8 घंटे पहनते हैं हम। अभी टेम्परेचर जो है करीब 40 के ऊपर है तो मतलब क्या कंडीशन रहती है उसमें? गर्मी रहती है, पसीने आते हैं, लेकिन क्या करें, किट भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है पहले। काफ़ी पसीना आता है पहनने के बाद, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब अपनी सेफ्टी और काम के लिए डीसीएम रोड स्थित कोटा ऑक्सीजन प्लांट का 12 ऑक्सीजन सिलेंडर लेवा के लिए लोगों की भीड़ उमड़गी और भीड़ का चालता संक्रमण को खतरो बने हुए छो। ज्यादातर परिजन संक्रमण कताई होर यहाँ पर आ रहा छा और जिसके कारण प्लांट में भी संक्रमण को खतरो बने हुए छो। प्रशासन अगर टोकन का द्वारा यहाँ कताई ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है तो भीड़ की समस्या से निजात मिलेगी। आज ज्यादातर लोगों का चेहरा पर मास्क तो कोई लोग 2 गज की दूरी की पालना भी न कर रहा जी कारण आए दिन संक्रमण को खतरो बने हुए जो प्रशासन का द्वारा प्लांट का 12 ठंडा पानी कैंपर और बेडवा की व्यवस्था भी कर रखी है। बारा जिला में कोरोना मरीजा की बढ़ती संख्या का उपजा में आपातकालीन हालात कताई लेर खान मंत्री ने जिला और चिकित्सालय अधिकारियों का लाई समीक्षा बैठक की। बारा जिला में कोरोना संक्रमण का मामला में दुगनी तेजी से इजाफा देखो जा रही है। मंगलवार कताई 12 में अब ताई का सर्वाधिक 884 मामला सामने आया जिसके बाद जिला अस्पताल में भी चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। जिला अस्पताल में आउटडोर से लेर कोविड वार्ड ताई का मरीज की भीड़ लगी हुई थी। आशा में भर्ती मरीजा का ताई ऑक्सीजन और अन्य दवाइयां की कमी होबा लगी है। चिकित्सा व्यवस्था का ताई मजबूत करवा का ताई लेर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जिला अस्पताल पूक कर समीक्षा कोरोना का उपचार का ताई हालात में बैठक ली और इस दौरान ही खान मंत्री ने अस्पताल में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयां की उपलब्धता के बारे में चर्चा भी करी। इस दौरान खान मंत्री ने क्योंकि जिला में मरीजा की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप राज्य सरकार से बात कर ऑक्सीजन को कोटो बढ़ाया जाओगे और इकल आ रही दवाइयां की उपलब्धता का ताई लेर भी लगातार अधिकारियों से चर्चा में है। बैठक में विधायक पानाचंद मेघवाल, सीएमएचओ संपत राज नागर, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत जिला अस्पताल का चिकित्सक अधिकारी मौजूद रहा। कोरोना महामारी की वजह से जो पूरे देश के प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ही चिंतनीय है और इन हालातों में हम सभी को बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है। आम नागरिक को कोरोना जो गाइडलाइन है उसकी पालना करने की आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है, मास्क लगाए रखने की आवश्यकता है और जो संसाधन हैं उपलब्ध राजस्थान में उन संसाधनों का समुचित उपयोग के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो ऑक्सीजन है वो जो आवश्यकता है उतनी उपलब्ध नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन उतने उपलब्ध नहीं है, फिर भी जो उपलब्ध है उसमें जो अच्छे से अच्छा प्रबंधन हो सकता है उसके लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल लगे हुए हैं। कोटा व्यापार महासंघ और डीएसएसआई ने कोरोना का मरीजा के लिए घर पर इलाज करा रहा है और वहाँ ताई ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़वा पर कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करावा के लिए पुरुषार्थ भवन में सहायता प्रदान केंद्र में शुरुआत कर दी है। व्यापार संघ का महासचिव अशोक महेश्वरी ने लोगों से अपील की कि लोग आगे आओ और सहायता केंद्र में कोरोना मरीजा की सहायता के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर पुगा कर सहायता करें। अचानक आई कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरह का विकराल रूप इस महामारी ने लिया है, सभी संसाधन अधूरे पड़ गए हैं, कम पड़ गए हैं और लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हम किसी को ये समय वो नहीं है कि नुक्ताचीनी करने का या कमियाँ निकालने का, सबको मिलके सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो विकट स्थितियाँ खड़ी हुई है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, उसके चलते अकाल मौतें हो रही है, ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं लोगों को, तो लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। हम आज यही अपील करते हैं कि सब लोगों को आगे आना चाहिए। आज कोटा व्यापार महासंघ निरंतर प्रयास कर रहा है और उन प्रयासों के चलते ही हम लोग अपना जिस भी स्तर पे हमसे हो सकता है हम लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं।
नानता क्षेत्र में बन रहा अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क बजट की कमी का कारण पूरो न हो पायो। पहली चरण का ताई 2019 में पूरो हो जानो छ, पण अबार भी ये अधूरो पड़ो छ, जबकि इको ऊपर करीब 18 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। यह पूरा मामलों में यूआईटी अधिकारियों को कहो कि वन विभाग की ओर से जतरो पीसो दियो गयो उसू ज्यादा तो काम करवा दियो गयो छो और पहली चरण में तो पीसा ही पूरो मिल रहा है और जबकि दूसरे चरण के लिए 20 करोड़ रुपया चाहिए और ये कारण काम रोक दियो गयो। वहीं वन विभाग का अधिकारियों को कहो कि करीब 18 रुपया करोड़ यूआईटी का ताई भुगतान करियो जा चुक्यो छ और 1 करोड़ रुपया भुगतान शीघ्र हो वाला छ, बाकी भी कर दियो जाओ। पर नगर विकास न्यास का अधिकारियों ने जो काम पहली होनो छो वही न करियो, जिसु वन्य जीवा पर वहाँ शिफ्ट न करियो जा सके और वाइल्ड लाइफ CSS तरुण मेहता को कहो कि यूआईटी ने यहाँ पर 2 करोड़ रुपया खर्च कर कैफेटेरिया को निर्माण कराबो शुरू कर दियो है, जबकि अबार की जरूरत कोई ना। अबार यहाँ पर एनक्लोजर का ताई वहाँ को आगे शेड की जरूरत है और यहाँ पर केवल 13 एनक्लोजर बनाया गया था और वहाँ का आगे शेड न बनावा सु यहाँ को उपयोग न किया जा रहा। वहाँ को कहो कि माँ हर स्तर पर यह अस्थायी शेड तैयार करवा रहा है और जिसु वन्य जीवा को यहाँ शिफ्ट कर दियो जाओगो और यहाँ पर पर्यटन वहाँ का ताई देख के लिए आ सकेगा। अभी फर्स्ट फेज़ का 95% से वो काम पूरा हो गया है। सेकंड फेज़ का पैसा रिलीज यूआईटी को जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तब सेकंड फेज़ में काम शुरू होगा। तब तक और मीनवाइल अभी मई एंड या जून के फर्स्ट पखवाड़े में शिफ्ट करने का था रिमेनिंग एनिमल्स को, जो जू से वहाँ शिफ्ट होने थे, लेकिन कोरोना की ये जो सेकेंड वेव आ गई है तो उसके चलते काफ़ी मैन पावर हमारा इफ़ेक्टेड हुआ है और जो जू के CZ गाइडलाइन है उनको पूरा करते हुए अभी थोड़ा रोक दिया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम कताई ले पुलिस प्रशासन अब सख्ती दिखावा लगी है। कोटा शहर में हर थाना में क्षेत्र में तड़के 11 बजे के बाद बाजार में बिना वजह घूमबा वाला का चालान बनार वाहन जब्त करवा की कार्रवाई की जा रही है। लोगा कताई घर में रेबा और बिना मास्क आवाजाबा में रोक लगाई जा रही है और जरूरी काम से घर सुबारा खड़बा की हिदायत दी जा रही है। बुधवार का ताई कोठी चौराहे पर किशोरपुरा थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी पर फालतू घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो अनावश्यक घूम रहे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। जो सही चीज़ नहीं बताएंगे कि हम किसी कारण के बिना कारण के घूम रहे हैं, बिना कारण अगर घूम रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और जो सही वजह बता रहे हैं उनका देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो पर्चा बता रहे हैं तो उनको जाने दिया जा रहा है। सर अभी तक कितने लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई, कितनी गाड़ियाँ अभी तक कोई ऐसी गाड़ी को जब्त करने की नौबत नहीं आई है, पर जिनका जो छोटा मोटा चालान है उनका भी बना रहे हैं, थोड़ा चालान बना रहे हैं। बाकी जो सही पा रहे हैं उनको छोड़ रहे हैं। और आज ऑटो के खिलाफ भी, ऑटो वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विषम संख्या वालों को छोड़ा जाएगा, सम संख्या वालों को पकड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं से लोग भी बहाने लगाए रहे हैं, कोई मेडिकल का बहाना लगा रहा है, कोई ऐसा नहीं। हम उसको चेक कर रहे हैं कि सही वजह है तो उसको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं और वाजिब उसकी बात है तो उसको सुन के रवाना कर। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जिला में विभिन्न क्षेत्रों को दौरों कर महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा की पालना को जायजो लियो और जिला कलेक्टर सबसे पहले जिला अस्पताल को गया, जहाँ पर कोविड-19 मरीजा कताई जारी सुविधाओं को जायजो लियो गयो। इकला रही चिकित्सा और नर्सिंग कर्मचारियों कताई मोटिवेट भी करियो गयो। चिकित्सा की गैलरी और परिसर में सैनिटाइज करवा के लिए नगर परिषद आयुक्त कताई निर्देश दिया गया। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता और वितरण कताई लेर कार्यकारी PMO और डॉक्टर सुनील शर्मा से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अस्पताल का 12 खड़िया और समय का ताई बेहतरीन खड़िया वाहन का ताई देखकर कलेक्टर का नाराजगी जताई और पार्किंग ठेकेदार और अस्पताल का चौकी पुलिस का वाहनों का ताई व्यवस्थित तरीका से खड़ा करवा का निर्देश भी दिया गया। जिला अस्पताल का निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी खंडार क्षेत्र का दौरा पर रवाना हो गया। देखिए, बहरावड़ा खुर्द में क्या है कि वो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। पाली ब्रिज जो है वो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज हैं प्लस जो SHO हैं खंडार, उनको ये निर्देशित किया है कि मध्य प्रदेश से आने वाली गाड़ियों को थोड़ा सख्ती से चेक करें और जो अनुमत श्रेणी की गाड़ी हैं केवल उन्हीं को आने दें। और कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश से आता है तो RT-PCR जो उसकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव होना आवश्यक है और केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही वो अलाउड हैं और वो भी तब है जब RT-PCR नेगेटिव उनके पास में है। अभी मैंने ये देखा था कि कुछ गाड़ियाँ थी जो कि अनुमत श्रेणी में नहीं थी और आ रही थी, तो निर्देशित किया है कि उनको ठीक से रखें। वो
बंगाल का कई जिला में भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झपट होगी। अर्जी में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत होगी। हादसा के बाद प्रदेश भर में बुधवार का ताई बीजेपी की ओर से राष्ट्रव्यापी धरना को आयोजन करियो गयो। भाजपा मंडाना मंडल द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करियो गयो और मंडल अध्यक्ष हुकुमचंद शर्मा ने विरोध प्रकट करता हुआ क्योंकि कोई भी भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का तानाशाही रवैया का ताई बिल्कुल भी बर्दाश्त न करेगा और यहाँ के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी करियो जाओगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ताओं के इस भीषण नरसंहार और भीषण तांडव के विरोध में आज हमने काली पट्टी बांधकर कड़ी निंदा की। मंडाना में आरएसएस की ओर से रक्तदान शिविर को आयोजन करियो गयो। कमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कोरोना महामारी में जरूरतमंद व्यक्तियों का ताई रक्त की कमी न आओ एकताई लेर भी यहाँ शिविर आयोजन करियो गयो जो जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्त एकत्रित करियो। सेवक संघ ने सभी उपखंड स्तर पे निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी के चलते जो ब्लड बैंकों में कमी हो रही है और आने वाले समय में 18 से 45 वर्ष का जो युवा वैक्सीन लगवा रहा है तो वैक्सीन के बाद लगभग 2 महीने तक ब्लड नहीं दे सकते ऐसी डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। तो डॉक्टरों की सलाह पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निर्णय लिया है कि हम हर उपखंड स्तर पे ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखेंगे। झालावाड़ बीएसएनएल ऑफिस का सामने एक मिस्त्री की दुकान पर अचानक आग लगी जिस दुकान में रखो सामान जलकर राख हो गयो। हालांकि मौका पर मौजूद लोगों ने आग का ताई बुझावा को प्रयास करियो पर आग पर काबू ना पा पाया और सूचना पर झालावाड़ ने दमकल मौका पर पूगी और आग पर काबू पायो। इस दौरान दुकान में राखियो लाखों रुपया को उपकरण सामान जलकर नष्ट हो चुके। तो ये चीज अपनी हाड़ोती में बारते की खबर। अब दीजो अदिति के ताई विदा। राम राम।